सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 10 टर्मक्स ट्रिक्स जो बिगिनर यूजर से लेके प्रो लेवल तक हर यूजर के काम आने वाला है। तो ये ट्रिक्स देखने में सिंपल है पर डेली यूज में एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो हे गाइस, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलेक्स। तो चले बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टर्मक्स को ओपन कर लेता हूँ एंड सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एम्परसेंट साइन, डबल एम्परसेंट साइन। तो इसका यूज करके आप मल्टीपल कमांड एक साथ चला सकते हो, मतलब एक के बाद एक कमांड ये एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ पहले यहाँ पे ls हो एंड उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एम्परसेंट साइन लगा दूंगा एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि pwd भी हो जाए। तो इससे देखो क्या है कि पहले ls हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे pwd भी एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका यूज करके आप अपडेट अपग्रेड किया होगा काफ़ी बार, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो एम्परसेंट साइन है। तो इसका यूज करके कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एंड इसमें देखो एक इशू ये है कि अगर ये पिछला वाला कमांड फेल हो जाए तो आगे वाला कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इसका हर एक कमांड अपने पिछले वाले कमांड पे डिपेंड रहता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ls हो एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम कमांड टाइप करता रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली एक कमांड तो नहीं है जो फेल होने वाला है एंड इसके बाद pwd हो। तो देखना जब ls होगा एग्जीक्यूट, पर जब इसका बारी आएगा तो एरर देगा एंड इसके बाद pwd एग्जीक्यूट नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एरर तो दे दिया पर आगे वाला कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब मैंने आपको बताया था कि हर एक कमांड अपने पिछले वाले कमांड पे डिपेंड रहता है। तो इसका यूज मोस्टली आप apt अपडेट भी कर सकते हो या फिर गिट क्लोन के साथ कर सकते हो। जैसे कि आपने गिट क्लोन किया, गिट क्लोन xyz या फिर जो भी है आपका, एंड एम्परसेंट साइन लगा के आप cd लगाओगे तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि इसमें अगर पिछले वाला कमांड अगर फेल हो जाए तो आगे वाला कमांड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए और इसमें होगा भी नहीं। आप इसका मोस्टली यूज गिट क्लोन में कर सकते हो, क्योंकि गिट क्लोन में अगर कॉलन हुआ ही नहीं है तो आगे वाला कमांड एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से मतलब पिछले वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद ही आगे वाला होगा। अगर पिछले वाला फेल हो जाए मतलब गिट क्लोन में कुछ इशू आ जाए तो आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कि यहाँ पे सुपर यूजफुल है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है एक सेमीकोलन। इसका यूज करके भी आप मल्टीपल कमांड एक साथ चला सकते हो, पर इसका खास बात यह है कि ये कोई भी कमांड अपने पिछले वाले कमांड पे डिपेंड नहीं रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ls एंड मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सेमीकोलन डाल के मल्टीपल यहाँ पे कोई भी अननोन कमांड डाल दे रहा हूँ जो कि एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एंड आप यहाँ पे देखना ls होने के बाद ये जो मैंने दो कमांड लगाए जो कि फेल होगा ऑब्वियसली, तो इसके बाद भी यहाँ पे pwd एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें देखो क्या है कि जो पिछला वाला कमांड है तो उस पर डिपेंड नहीं रहता है कोई भी कमांड, ये इंडिपेंडेंट काम करता है सब। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। अभी देखो ls एग्जीक्यूट हुआ एंड यहाँ पे दो कमांड मैंने डाला था तो दोनों एरर दे दिया, बट उसके बाद भी जो pwd था तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल कमांड चला सकते हो एक साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ cd sd कार्ड हो जाए, ls हो जाए, pwd हो जाए एंड दोबारा यहाँ पे cd हो जाए ताकि हम वापस यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आ जाए वापस। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल कमांड एक साथ चला सकते हो। आप यहाँ पे देख लेना अभी। एंड इसमें एक खास बात ये है कि आप इसमें हर एक कमांड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका कोई भी पिछले कमांड से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब पिछला कमांड एग्जीक्यूट हो या ना हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जीक्यूट होना ही है उसको। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि ऐसा दिखने में होता है, एक आई के जैसा नीचे डॉट होता है। तो इसका यूज करके भी हम काफ़ी यूजफुल चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पिछले वाला कमांड डाला था वो अपने नेक्स्ट कमांड में अपने आप आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क डाल दूंगा 2 एंड इसके बाद मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये फिश सेल के साथ काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको स्पेशली बेस्ट सेल में करना होगा। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो मैं यहाँ पे फिश सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो बेस्ट सेल में मैं चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डबल एक्सप्लेनेशन मार्क डाल के एंटर करूँ तो आपने देखा कि जो पिछला कमांड था वो यहाँ पे आ गया। तो इसमें देखो आप कैसे यूज कर सकते हो इसको। चलो मान लो मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया इंस्टॉल गिट, पर यहाँ पे मैंने एंटर भी कर दिया गलती से। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है apt मैं डालूँ, पर ये जो कमांड है इंस्टॉल गिट वो अपने आप यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे apt डाल के डबल एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल गिट जो था वो apt के बाद अपने आप यहाँ पे आ गया है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। मतलब इसका यूज करके आप सिंपली जो पिछला वाला कमांड था वो अपने नेक्स्ट कमांड में इंटीग्रेट कर सकते हो सिंपली, एंड ये काफ़ी यूजफुल भी है।
एंड खास करके जब कोई कमांड बड़ा हो। एंड ये लिनक्स में तो और भी यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप apt इंस्टॉल गिट करते हो तो लिनक्स में आपको sudo करना पड़ता है, जो कि आपने अगर गलती से कर दिया तो आप यहाँ पे sudo लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करोगे तो आप sudo के साथ यहाँ पे कमांड आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वो है कंट्रोल C। तो कंट्रोल C का यूज़ करके हम कोई भी प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्रोसेस चल रहा है पिंग का एंड मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया हुआ होता है टर्मक्स में स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कंट्रोल एंड C प्रेस करना होता है कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस को इससे कैंसिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास वो है कंट्रोल Z। तो मान लो कि मेरे पास एक नया प्रोसेस चल रहा है तो कंट्रोल Z क्या करेगा कि ये जो प्रोसेस है वो उसको बैकग्राउंड में भेज देगा ताकि हम आगे कुछ और कर सकें। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कमांड है, जो प्रोसेस है वो चले पर आगे ना चले, वो पीछे जाके चले, बैकग्राउंड में चले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में चला गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास वो है टैब। तो टैब का यूज़ करके हम कोई भी कमांड को ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्लियर आ जाए तो मैं यहाँ पे CLE लिख के अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैं कोई भी CD के साथ कोई फाइल का भी नाम लिखूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल हेवन का API है मेरे पास, तो अगर मैं उसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो CD इतना लिख के भी अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये अपने आप यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड ये आप किसी फाइल के साथ भी कर सकते हो, किसी कमांड के साथ भी कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कैट करूँ ये इंडेक्स HTML, तो मैं यहाँ पे सिंपली आई लिख के भी अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास वो है कंट्रोल A एंड कंट्रोल E। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मैं यहाँ पे फिर सेल में वापस आता हूँ सो दैट कि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। तो कंट्रोल A होता है कोई भी कमांड या फिर कोई भी लाइन के सबसे शुरू में जाने के लिए, एंड कंट्रोल E होता है कोई भी लाइन या फिर कोई भी कमांड के सबसे लास्ट में जाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल A देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लंबा सा कमांड लगाया एंड गलती से मैंने यहाँ पे आगे में C डालना भूल गया, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे लेफ्ट एरो का यूज़ करके मल्टीपल टाइम जा सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल A प्रेस करोगे तो सबसे फ्रंट में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से। एंड कंट्रोल E का काम यह होता है कि आप कोई भी लाइन में कहीं भी हो तो आप यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे CD का पास आ दो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल E यूज़ करूँगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरा कर्सर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक फाइल में आपको समझाता हूँ सो दैट कि आप क्लियरली समझ सको। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल ओपन हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के अगर मैं अंत में जाऊँ तो कंट्रोल E यूज़ करूँगा यहाँ पे, एंड अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस लाइन के शुरू में आ जाऊँ कंट्रोल E देखो क्या करेगा एग्जैक्टली लाइन के लास्ट में ले जाएगा एंड कंट्रोल E लाइन के शुरू में। तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल A एंड कंट्रोल E यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का यूज़ करके आप अपने कमांड का हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आपने अभी तक कितना कमांड यूज़ किया है। एंड अगर आप इस टैब से बाहर आना चाहते हो तो सिंपली आप Q प्रेस कर दो, आप एग्जिट हो जाओगे। एंड इसके साथ आप ग्रेप का यूज़ करके कोई भी स्पेसिफिक कमांड के बारे में पता लगा सकते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ls कमांड है उसके बारे में ही पता चले, तो मैं यहाँ पे ग्रेप के साथ ls लगा दूंगा। तो देखना अभी हिस्ट्री में जो भी कमांड होगा ls के रिलेटेड वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे सेम CD के रिलेटेड भी कर सकते हो। कोई भी कमांड है आप यहाँ पे कीवर्ड डाल के उसको सर्च कर सकते हो बहुत इजीली। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो काफ़ी सही से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कंट्रोल L। तो देखो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं जो कि हमें लिखना पड़ता है मैनुअली। तो अगर आपको चाहिए कि आप बिना लिखे भी स्क्रीन को क्लियर कर सको तो सिंपली आप कंट्रोल एंड उसके बाद L प्रेस करोगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं कंट्रोल L प्रेस करता हूँ तो ये स्क्रीन क्लियर हो जा रहा है अपने आप। एंड ये काफ़ी फास्ट कर देता है कोई भी प्रोसेस को। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है एंड लास्ट भी है तो वो है एलाइज का। तो एलाइज का यूज़ करके आप अपना कोई भी कस्टम कमांड बना सकते हो। बस हाँ ध्यान रखना कि ये जो कमांड बनेगा वो बस उसी सेशन तक रहेगा। आप टर्मक्स से एग्जिट करोगे तो वो कमांड भी चला जाएगा। ये परसिस्टेंट नहीं रहता है तो ये सुपर यूजफुल है।
अगर आप कोई भी सीरियस चीज़ों पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ ऑटोमेट करना है तो सिंपली आप कस्टम कमांड बना सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हेलो कमांड मैं बनाऊँ जो कि ls एग्जीक्यूट हो, तो मैं ls लिख के हेलो लिखूंगा एंड कोटेशन मार्क के बीच में ls लिख दूंगा। तो इससे देखो क्या है कि जो हेलो कमांड है वो मेरा बन जाएगा। आप यहाँ पे देखना भी हेलो करूंगा तो ls होगा, कुछ इस तरह से। और वही अगर मैं यहाँ पे टर्मक्स को ओपन करके सेम कमांड लगाऊं हेलो, तो ये यहाँ पे एरर देगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये परसिस्टेंट नहीं है, मतलब हर। तो ls का यूज करके आप जो भी कमांड बनाते हो तो वो बस उसी सेशन तक सीमित रहता है। एंड अगर आप यहाँ चाहो तो आप लंबे से कमांड को भी एक शॉर्ट बना सकते हो। जैसे मैं चाहूँ कि यूपीएक्स में अपडेट एंड अपग्रेड हो जाए, तो सिंपली आप इसके अंदर apt अपडेट एंड apt अपग्रेड ये लगा के एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट कमांड बन जाएगा इसका, जो कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक भी कर सकते हो। तो ये था टॉप 10 टर्मक्स का यूजफुल ट्रिक्स, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है। सो आपको इनमें से कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आया तो आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।